गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस आ चुके एक और मजेदार कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 का एक फ्रेश एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मास्टर बोर्ड का। ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यार इस चैप्टर में ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट कर रखना, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भाई इतना मज़ेदार एंड हाफ तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के आप सभी लोग को देने वाला हूँ क्लास 6 के लिए, जो शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है, तो पढ़ो एंड एंजॉय करो। तो चलो बना वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन क्लास 9th का, सॉरी क्लास 9th का नहीं, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 6 का है। आज इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद एक दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर आएगा, 2-3 लेक्चर आएंगे, जिसमें पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, न्यू एंड फ्रेश चैप्टर। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है। सब लोग फटाफट से रेडी हो जाओ, सब लोग अच्छे से रेडी हो जाओ। ठीक है, फटाफट से अपना बोझा बिस्तर बांध के बैठ जाओ, चलो पढ़ते फटाफट से। अभी आपको लगेगा भाई मोशन क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल देता हूँ मोशन क्या होता है, सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अंदर घुसेंगे चैप्टर के। देखो मोशन क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना। मोशन एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, मोशन एक ऐसा चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, अब ये गाड़ी यहाँ पे चलते 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 जा रही है। ठीक है, चलते 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 जा रही है, जा रही है, जा रही है। फिर जो गाड़ी चलते चलते जा रही है ना, इसको ही मोशन बोलते हैं। मतलब जाना ही मोशन होता है, किसी चीज़ का मूवमेंट, है ना, किसी चीज़ का मूवमेंट मीन्स मोशन। क्लियर है? देखो अब ये गाड़ी यहाँ थी ना, यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, सपोज करना गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, अब गाड़ी मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट मतलब चल रही है। ठीक है, अब गाड़ी यहाँ पे चलते चलते ऐसे ऐसे जा रही है, तभी गाड़ी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है इसी को मोशन बोलते हैं। क्लियर है? गाड़ी जो मूवमेंट कर रही है इसी को मोशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज करना तुम अभी बैठे हो, ठीक है, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम चल के जा रहे हो, मतलब तुम मोशन कर रहे हो। जब तुम जा रहे हो तो मोशन कर रहे हो, ठीक है, तुम बैठे हो तो अभी रेस्ट। क्लियर है? तो मोशन किसको बोलते हैं, किसी चीज़ का मूवमेंट होना मीन्स मोशन है। यार इतना छोटा सा है। क्लियर हो गया? अभी डाउट है किसी को? नहीं रहेगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, छोटा बड़ा डायग्राम दिखाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, समझ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं तो इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है ना, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम क्या बोलता है? ठीक है, ये डायग्राम जो हमारा क्या बोलता है, देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक देखो बाजू में रखे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, मजा आएगा पढ़ने में। यार तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं रहोगे तो सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ यहाँ पर एक डायग्राम देख लो। सबसे पहले यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल को किक कर दिया, मतलब फुटबॉल यहाँ पर था ना पहले। डायग्राम ध्यान से देखो, फुटबॉल पहले यहाँ पर था, है ना। अब यहाँ से इसने मारा बहुत तेज से पैर, सॉरी, इसने मारा बहुत तेज से पैर, है ना, उसको किक किया तो उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया। अभी ये जा ही रहा है, ठीक, अभी कहाँ जाएगा मालूम नहीं। देखो ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, कहीं दूर जाके गिर जाएगा। तो जब ये उड़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना, मतलब जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट कर रहा है इसी को मोशन बोलते हैं। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसके फॉर्म में है, अभी ऑब्जेक्ट मोशन के फॉर्म में, यानी कि मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। ये मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ये अभी जा रहा है ना, ऊपर ऊपर उड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट इज नथिंग बट मोशन। क्लियर है? कैसा लग रहा है पढ़ने में? आ जाओ यहाँ पर। अभी आप लोग ने बचपन में तो खेला होगा, अभी तो आप लोग छोटे हो, खेलते रहोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं भौरा, जिसको हम लोग लट्टू बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये अभी क्या कर रहा है, ये अभी मूवमेंट कर रहा है ना। मूवमेंट मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना। घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, बोलो यार, घूम रहा है? हाँ घूम रहा है। तो ये जो घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है इस समय, मोशन कर रहा है। अरे ये मूवमेंट कर रहा है ना, ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये अभी मूवमेंट कर रहा है यार, ऐसे ऐसे घूम गोल 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 घूम रहा है, तो मतलब मोशन कर रहा है। इसको ही मोशन बोलते हैं, मूवमेंट को ही मोशन बोलते हैं भाई मेरे। ये मूवमेंट कर रहा है मीन्स मोशन कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दो, एक बच्चा है, मतलब अब तुम लोग हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, एक बॉल लिया, ऐसे बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया। ठीक है, बॉल को ऊपर फेंक दिया तो बॉल ऊपर गया, अब जितना जा सकता था उतना गया, फिर वो रिटर्न आने लगा। ठीक है, वो रिटर्न आ रहा है, तो जो जा रहा है फिर रिटर्न आ रहा है, सब क्या है, ये बॉल का मोशन है। बॉल मूवमेंट कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिर रिटर्न आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब मूवमेंट है। और मूवमेंट क्या होता है, मोशन होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, बॉल जो है हमारा ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मोशन इसको बोलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, एरोप्लेन, ठीक है, खड़ी थी यहाँ पर, एरोप्लेन थी। अब भाई इसका आया भरान, पब्लिक लोग को भर लिया, चलो चलते हैं दिल्ली, है ना, दिल्ली चलेंगे ना। तो दिल्ली जा रहे थे,
तो अभी क्या किया भाई ने, उड़ा, उड़ते 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 यहाँ पर आ गया। अभी दिल्ली तो बहुत दूर है ना, दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली सपोज करना यहाँ पर दिल्ली है। अब इसको आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी ये उड़ते उड़ते आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो जो प्लेन है ये उड़ रही है ना, अभी उड़ रही है मतलब मोशन कर रही है ना, मूवमेंट कर रही है। पहले यहाँ थी, यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ आ गई, अभी उड़ते उड़ते जा रही है, मतलब मोशन कर रही है। क्लियर? किसी चीज को जो मूवमेंट में होता है, ठीक है, जो मूवमेंट करता है उसे हम लोग मोशन बोलते हैं। परफेक्ट, आई होप क्लियर। अब यहाँ पर एक और डायग्राम है, यहाँ पर देखो कुम्हार है, ठीक है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, मटके बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर मटके बना रहा है। तो जो चक्कर घूम रहे हैं ना यहाँ पर, देखो देखा ना कभी आप लोग ने, वो जो मटके बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो अच्छा नीचे चक्का गोल 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 घूमते रहता है ना। तो जो चक्का गोल गोल घूम रहे हैं क्या कर रहा है, ये भी एक तरह का मोशन कर रहा है ना, वो भी मूवमेंट कर रहा है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है। तो क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। क्लियर है? आई होप आपको डायग्राम से सब कुछ समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली। अब चलो माय डियर फ्रेंड, हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग इसका जो भी डेफिनेशन है वो सब देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में लिख के रखा है बहुत ढाफ तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इमेज को छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर दिखे। ओके, सब कुछ क्लियर दिखे। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग, अब यहाँ पर आ जाओ, समझा ना, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन हम लोग ने समझ लिया, ठीक है, मोशन हम लोग ने समझ लिया क्या होता है डायग्राम के थ्रू। अभी हम लोग डेफिनेशन पे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ओके, ठीक है, अभी हम लोग को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मोशन तो मैंने बता दिया आप लोग सभी लोग को। अब इसका डेफिनेशन डायग्राम देखने के बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब ये जो मोशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो कितने टाइप का होता है ना। गाड़ी उड़ रही है, ये कौन सा मोशन है ना। ट्रेन चल रही है, ये कौन सा मोशन है ना। कोई खेल रहा है, तो ये कौन सा मोशन है। तितली उड़ रही है, तो ये कौन सा मोशन है ना। अब ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। अभी घड़ी चल रही है, तो ये कौन सा मोशन है। ये सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। ये सब टाइप्स है, ये सब मोशन के टाइप्स है। तो पहले मोशन, फिर मोशन के टाइप्स। आ जाओ फटाफट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो, सॉरी थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोशन समझ गया, डायग्राम समझ गया, अब यहाँ पर कुछ लिख के रखा है, इसे हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है कि द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु यार, कोई चीज। जैसे कि यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर लट्टू है, तो सब क्या है, सब ऑब्जेक्ट है, समझा ना। यहाँ पर इसे बॉल रखा, तो ये बॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। दुनिया में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब कुछ क्या वस्तु है, कोई चीज है, समझा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग में है, अभी चल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वो मोशन में है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर बता दिया, मोशन मीन्स क्या, जो कोई भी चीज मूविंग करता होता है, मूवमेंट में होता है, ठीक है, जो चल रहा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मोशन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी मोशन। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या बोलता है कि मैं मोशन कर रहा हूँ। भाई समझ गया, कुछ डाउट है नहीं? ठीक है, आ जाओ। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। अभी आप बोलोगे भैया ये नया चीज क्या है, ठीक है, ये नया चीज क्या है, कहाँ से आया, मतलब क्या बताता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, ध्यान देखो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सपोज करना एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ जाएगा तुरंत। देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज है और मैंने क्या बोला, आपको ये चीज उठाओ, या तो आपकी मम्मी ने बोला ये चीज उठाओ, ठीक है, ये चीज उठा के ले जाके अपने रूम में रख के आओ। ये सपोज करना आपका रूम है, ठीक है, यहाँ से इसको उठाओ, इसको अपने रूम में रख के आओ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ से यहाँ लेकर के रख दिया, ठीक है, समझा। या फिर सपोज करना, इसको छोड़ते हैं, अभी हम लोग क्या लेते हैं, साइकिल की बात करते हैं, साइकिल, ठीक है, साइकिल। अभी यहाँ पर साइकिल यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, साइकिल यहाँ पर क्या खड़ी है, आपने क्या किया, साइकिल को उठाया, बोला चलो यार बारिश हो रही है तो साइकिल को कहीं मैं अच्छे जगह रख देता हूँ तो बारिश में भीगे ना, है ना, वरना खराब हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या किया, साइकिल के ऊपर बैठे, बस चलाते चलाते लेकर गए, मस्त एक घर के छत के नीचे खड़ा कर दिया, साइकिल यहाँ पर खड़ा कर दिया। अभी आप लोगों ने क्या किया, साइकिल पहले कहाँ था, यहाँ पर था, अभी कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब पोजीशन चेंज हुआ, जगह चेंज हुआ, प्लेस चेंज हुआ। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का प्लेस जब चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, या दुनिया में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, जब किसी ऑब्जेक्ट का दूसरा जगह चेंज हो जाता है, मतलब प्लेस चेंज हो जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाता हो, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब अपना प्लेस क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, प्लेस का चेंज करना डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, समझा ना, ये समझा टॉपिक अच्छे से। यहाँ पर किसको थोड़ा सा भी डाउट है, आई होप आपको कुछ डाउट नहीं रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों, चलो फटाफट आ जाओ यहाँ पर नीचे करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे भाई जो हमारा मोशन है उसका डेफिनेशन क्या है। ये तो मैंने ऊपर के अंदर के पॉइंट्स बता दिए क्या क्या होता है, मेन डेफिनेशन क्या है। अगर आगे एग्जाम में कि भैया बताओ डिफाइन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोशन, है ना,
पूछेगा ना जब डेफिनेशन क्या मोशन का, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे। अब आओ मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या मोशन का हमारा, द ये जो रेड वाला लिखा है ना, ये रेड वाला देखो यहाँ पर रेड में जो लिखा ना, यही हमारा डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। द कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूसली काम हो रहा है ना, मैं कंटिन्यूसली आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी ये आधे घंटे से है ना, तो ये कंटिन्यूस होता है। तो द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेसेस, एक जगह से दूसरी जगह गया, अपना प्लेस चेंज किया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट किया, क्लियर है। तो द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस अपना प्लेस चेंज करता रहता है, इसी को मोशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज करना, मैंने आपको बताया था जो एरोप्लेन है अभी यहाँ पर खड़ा है, अब उसको जाना है दिल्ली, अब यहाँ से उड़ा तो ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है ना, पहले यहाँ पर था, यहाँ से प्लेस चेंज करते 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 अब दिल्ली आ गया। इसने क्या किया भाई, इसने डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब अपना प्लेस चेंज किया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी आ जाओ फटाफट से हम लोग देखते हैं मोशन। तो आपको समझ गया ना सब कुछ अच्छे से, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब मोशन के कितने टाइप्स है मेरे दोस्तों। आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ मोशन है ना, जिसको हम लोग क्लियरली अच्छे से देखने वाले, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। आ जाओ यहाँ पर देखो, टाइप्स ऑफ मोशन है ना, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स मतलब प्रकार, मतलब मोशन जो हम लोग ने देखा कि ठीक है, उसे कितने टाइप्स से, कितने टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में जितना है उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, सब कुछ अच्छे से ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग सारे मोशन, सारे टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग 2-3 जितने भी सब पढ़ के चैप्टर खत्म कर देंगे। यानी कि 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म, आज का एक लेक्चर, अगर आने वाला एक लेक्चर और चैप्टर खत्म। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई गल नहीं है, आपको वीडियो देखना है बिकॉज इतना अच्छे से आपको मैं पढ़ा के दे रहा हूँ, ठीक है। टेंशन बिल्कुल से नहीं लेना। अब टाइप्स ऑफ मोशन में पहला जो हमारा टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन। अब यहाँ बोले यार लीनियर मोशन ये सब क्या है, मैं समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले बार ध्यान देना, ये जो चल रही है ना, ये चल रही है मतलब क्या चल रही है भाई, ये चल रही है गाड़ी, ठीक है, एक कार है। अभी सपोज करना कार का ये रोड है, ठीक है, डायग्राम देखो, ये मैंने रोड यहाँ पर बना दिया, ठीक है, चलो कोई गल नहीं, रोड तो बन गया। अभी कार तो ला दो, हाँ ठीक है, कार ला देता हूँ। चलो ये मैं ना, सॉरी, हाँ जो कार बना देता हूँ, ध्यान देना बस थोड़ा सा ऐसे। चलो ये मेरा कार आ गया, एक पहिए वाला कार है, नया इन्वेंशन हुआ है, एक पहिए वाला कार है, ठीक है। तो ये कार आ गया। अब ये कार क्या कर रहा है, ये जो हमारा रोड है सीधा सीधा गया ना, रोड देखो ध्यान से, रोड सीधा सीधा जा रहा है ना, तो ये कार आ गया। अब ये कार ऐसे सीधा सीधा मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये रोड से होकर सीधा सीधा जा रहा है। तो ये जो कार सीधा सीधा जा रहा है ना, तो लाइन से जा रहा है ना, मतलब एक लाइन में जा रहा है, देखो एक लाइन बन रहा है, ठीक है, लाइन में जा रहा है, मतलब ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब लोग लीनियर मोशन क्या, मोशन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट करना, अपना प्लेस चेंज करना। ये प्लेस चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पर कैसे जा रहा है, एक लाइन में जा रहा है ना, तो लीनियर मोशन, मतलब लाइन में जाना ही लीनियर मोशन होता है, समझा, बस इतना सा। देखो गाड़ी रोड पे चल रहा है, इसे लाइन से चल रहा है ना, मतलब एक लाइन में जा रहा है तो लीनियर मोशन। तो गाड़ी का एग्जाम्पल आपको नहीं समझेगा, क्योंकि गाड़ी के ऐसा रोड पे ऐसा ये आता ना, टर्निंग वर्निंग आता तो गाड़ी मुड़ती रहती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, ट्रेन की पटरी ले लो, है ना, ट्रेन ले लो, ट्रेन की पटरी देखो, ट्रेन की पटरी ऐसे होती है, एकदम पैरेलल होती है, ठीक है, एकदम लाइन में होती है। अब इसके ऊपर ट्रेन चलती है, तो ट्रेन लाइन से ही जाती है ना, एकदम लाइन में जाती है ना, परफेक्टली का ऐसा 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 देख, ऐसा ऐसा सा करते हैं, ऐसा 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 भाई चला ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, नहीं ना, रेंडमली किधर से नहीं जाती है ना, एक लाइन में जाती है। तो जब कोई चीज लाइन में मूवमेंट करती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, समझा, क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो ये हमारा कौन सा मोशन है, ये हमारा लीनियर मोशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोशन के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर हो जाएगा खत्म, हम लोग करेंगे अगला वीडियो लेक्चर। अब आ जाओ, लीनियर मोशन का मैंने डायग्राम दिखा दिया, अब इसको ना हम लोग थोड़ा डिटेल में इसका डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में लिखा हो सारा चीज अच्छे से हम लोग क्लियरली देख लेते हैं, ठीक है। देखो लीनियर मोशन हमारा पहला टाइप है जो रेड में लिखा हुआ है। आ जाओ इसके बारे में पढ़ते हैं। अ ट्रेन, मैंने जैसे बताया आपको ट्रेन, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही थी, तो अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल्स, है ना, वो गाड़ी जा रही थी, वो ट्रेन जा रही थी, आपको डायग्राम में दिखाया। तो अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल्स ऑन अ रोड, ठीक है, रोड पे चल रही है। मे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक लाइन में, सीधी लाइन में चल रही है। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा लाइन, ठीक है, सीधा, और लाइन का मतलब आपको मालूम है लाइन, तो सीधे लाइन में क्या हो रही है, चल रही है। और इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, तो अभी इधर जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही है,
सीधा लाइन में चल रही है, तो डायरेक्शन कौन सा इधर, तो नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, सीधा सीधा, तो सेम डायरेक्शन में जाती है, इसको ही हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। तो अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल्स ऑन अ रोड may travel in a straight line and same direction is nothing but linear motion। गाइस आपको ना यहाँ पर क्या ध्यान देना है, स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन, ये दो पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर मोशन के लिए। आपको बताना पड़ेगा जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में और उसका डायरेक्शन सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। समझा, ये डेफिनेशन है जो आपको याद करके रखना, छोटा बड़ा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया तो आपको लिख के आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन में होगा, ठीक है, जब वो लाइन में चलता रहेगा, जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, सपोज ट्रेन चल रही है, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अभी सिंपल सी बात है यार, जब कोई लाइन में ट्रेन चल रही है, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेन चल रही है, वो तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगी ही, मतलब अपना प्लेस चेंज कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। समझा, इतना सा है। तो एन ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन शो डिस्प्लेसमेंट अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ गया। तो गाइस यहाँ पर मैंने बता दिया आपको सारा चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारा लीनियर मोशन है ना, जैसे मैंने लीनियर मोशन बताया क्या होता है, ये जो लीनियर मोशन है इसके अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, लीनियर मोशन के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं। अभी कौन कौन से आते हैं, चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो हम लोगों ने लीनियर मोशन समझ लिया है ना, लीनियर मोशन का डेफिनेशन देख लिया, लीनियर मोशन क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है सब देख लिया, डायग्राम देख लिया। अब ये जो लीनियर मोशन है ना, इसके भी दो टाइप्स है, लीनियर मोशन के भी दो टाइप्स है। कौन कौन से, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, मतलब लीनियर मोशन के भी दो टाइप्स है। कौन कौन से हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अभी आप बोले तो भैया नया वर्ड क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। चलो इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल मतलब सफर करना, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोला था, स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा तो लीनियर मोशन है ना भाई, स्ट्रेट लाइन, यूनिट टाइम इज कंटिन्यूसली द सेम, ठीक है, द मोशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। समझा, मतलब क्या, समझ आता हूँ। देखो यहाँ पर आपने साइकिल रखा है, ठीक है, साइकिल आपने उठाया, साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया, अब तुमको जाना घर पर, ठीक है, तो तुम्हारा घर यहाँ पर है, ठीक है। अब तुमने लीनियर मोशन है, तुम्हारा रोड है यहाँ ये तुम्हारा रोड है, ठीक है, तुम्हारा रोड है, यहाँ से तुमको तुम्हारे घर तक जाना है। अब तुमने क्या किया, साइकिल उठा लिया, अब तुम चलने लग गए, तो यहाँ तक तुमने स्लो गया, भाई चलो स्लो चलाता हूँ। अब तुम बोले लेट हो रहा है, तुमने साइकिल बहुत फास्ट कर लिया, फिर यहाँ तक एकदम फास्ट चलाते यहाँ तक आ गए, फिर से तुमने क्या किया, बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, फिर तुमने क्या किया, स्लो कर लिया गाड़ी, है ना, फिर ट्रैफिक खत्म हुआ, फिर तुमने साइकिल फास्ट कर लिया, फिर तुम्हारा घर आ गया। तो तुमने क्या किया, तुमने गाड़ी तो लीनियर में चलाया, मतलब एक लाइन में चलाया है ना तुमने गाड़ी तुमने एक लाइन में चलाया, पर कैसे चलाया, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, तो ये यूनिफॉर्म हुआ, नहीं हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म में क्या होता है, टाइम सेम होना चाहिए। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो ठीक है, तुम जितना स्लो चला रहे हो तुम उतना स्लो चलाते जाओ, तो ये हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर तुम कहीं फास्ट कहीं स्लो कहीं फास्ट कहीं स्लो करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो देखो अभी डेफिनेशन क्या बोलता है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अपना जो है ट्रेवल करेगी, ठीक है, ट्रेवल मतलब आएगी जाएगी, इन यूनिट सेम कीप द चेंजिंग टाइम, है ना, जो उसका टाइम होगा वो हमेशा चेंज होते रहेगा। जैसे तुमने गाड़ी कभी फास्ट कर दिया तो टाइम चेंज हो गया, कभी स्लो कर दिया, कभी फास्ट कर दिया, कभी स्लो कर दिया, तो आपका टाइम का चेंज होगा ना। तो टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। समझा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फिर से, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन यूनिट टाइम कीप चेंजिंग, जो टाइम होता है वो चेंजिंग करेगा, चेंज होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सपोज करना, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी यहाँ पर सब देखो, यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर तुम खड़े हो, तुम्हारे दोस्त की जो है पार्टी है, ठीक है, घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तुमको जाना है, सेलिब्रेट करना है। अभी तुम लेट हो चुके हो, तुम 2 मिनट लेट हो गए हो, तुम नहीं जाओगे तो केक कट जाएगा। अब तुमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, बहुत तेज से चलते जा रहे हो, फटाक एकदम तेजी जा रहे हो, तुमने कहीं रुका नहीं, कहीं स्लो नहीं किया, चलते गए एकदम तेज, तुम पहुँच गए यहाँ पर, ठीक है। तो तुमने कहीं अपना जो स्पीड है कहीं रोका क्या, नहीं रुका, सीधा तुम गए अपने दोस्त के घर पे पहुँच गए, ठीक है। तो क्या है, ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, एक लाइन में गए पर सीधा गए, अपना टाइम चेंज नहीं किया, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फिर सपोज यहाँ पर आपके दोस्त का
का जो है, ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्त क्या मार खा रहा है, ठीक है, और तुम यहाँ पर खड़े हो, उसने कॉल किया, तुमको बुलाया कि भाई मेरे को मारे, तुम आ जाओ जल्दी से मुझे बचा लो। अभी तुमने क्या बोला, चलो ठीक है मैं आता हूँ, तो तुमने यहाँ पर तुम्हारा रास्ता है, अब तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो यहाँ पर, अभी बोला वो मार खा रहा है, बहुत लोग होंगे तो मुझे मारेंगे भाई, मैं स्लो, अब मैं स्लो जाऊँगा तो बोलूँगा मैं लेट हो गया था, मैं काम में बिजी था, ठीक है, तो तुम चलो यहाँ तक जा रहे थे, फिर बोला अभी बहुत ज़्यादा मार खा रहा है, फटाफट गए भाग के, भाई बहुत ज़्यादा मार खा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुमने टाइम चेंज किया ना, पहले स्लो, पहले फास्ट गए, फिर स्लो हो गए, फिर फास्ट गए, तो टाइम चेंज किया, गए तो एक लाइन में पर टाइम चेंज कर दिया ना, तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो गाइस, आज हमारा पहला लेक्चर था, हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ने को मिला, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है, देख लेना अच्छे से। और फिर अभी मैं बोलूँगा आपको, हमारा वीडियो लेक्चर पूरा देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है, इसका अगला लेक्चर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पर सेट रखना, जिससे आने वाले वीडियो का लेक्चर आपको मिलता है। पहला लेक्चर हमारा आपने देखा था या नहीं देखा था, कमेंट करके बताना कैसा लगा था, समझ में आया था नहीं आया था। आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, उसमें हम लोग ने लीनियर मोशन का टाइप्स एंड लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, सारा हम लोग ने डिटेल में पढ़ लिया था। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा टाइप जो हमारा है नॉन लीनियर मोशन, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करके और इस चैनल को छोटे से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे से खासे आप पढ़ाई कर सको। तो चलो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है हमारा सेकंड टाइप से नॉन लीनियर मोशन। जैसे कि हम लोगों ने देखा था लीनियर मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करता हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर मोशन बोलते थे। अभी ये नॉन लीनियर मोशन क्या है मेरे भाई, नॉन लीनियर मोशन मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा पर स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन के अपोजिट उसका उल्टा मोशन करेगा। जैसे कि अभी देखो मैंने लीनियर मोशन में क्या बोला था, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। पर नॉन लीनियर मोशन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा पर स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा। समझा ना, मतलब कैसे कर सकता है, सपोज करना ये भाई साहब यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, साइकिल लेकर जा रहे थे, अब पड़ गया इनके पीछे कुत्ता। अब इनके पीछे कुत्ता पड़ा तो ये देखेंगे मैं सीधा भागूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। अब इनके पीछे कुत्ता पड़ा, डर के मारे आड़ा टेढ़ा कैसे भी इधर उधर भागेंगे। तो एक लाइन में भाग रहे क्या, एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है क्या ये बंदा, नहीं भाग रहा है ना, मतलब ये नॉन लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझा, जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, पर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, बाकी कैसे भी हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर मोशन। चलो इसका डेफिनेशन देखते भाई, डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर ध्यान दो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेट डज नॉट मूव, डेट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा पर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, मतलब कैसे भी भागेगा पर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायग्राम से मैंने समझा दिया कि भाई चल रहे थे, इनके पीछे पड़ गया कुत्ता, अब ये भाई भागना किए स्टार्ट और भागने लगे, भागते भागते इधर उधर भागने लगे, अपना जान बचाने लगे। तो इसने मोशन तो किया, पर क्या किया, कौन सा मोशन किया, नॉन लीनियर मोशन किया। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं भागा। समझा ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाओ कुत्ते को छेड़ो, कुत्ता आपको दौड़ाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ना इसका अगला जो भी है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा नॉन लीनियर मोशन है ना, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स है जो हम लोग को इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। लीनियर मोशन के 2 टाइप्स थे, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसके हमारे हैं 4 टाइप्स। अब चलो चारों टाइप्स की स्टडी हम लोग डिटेल में करते हैं। पहला जो हमारा टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अभी बोलो कि ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मैं समझाता हूँ ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ये हमारे नॉन लीनियर मोशन का एक टाइप है, जो पहला टाइप है जिससे हम लोग को पढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ, फिर जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ पर एक झूला है, सपोज करना, ठीक है। अभी झूले पे लड़की बैठी है, एक बार ये पीछे नहीं पहले आगे जाएगी ना यार, हाँ पहले आगे जाएगी। देखो यहाँ पर है, अभी लड़की अपने आप को थोड़ा फोर्स लगाई तो ये लड़की झूले पे बैठी थी, यहाँ गई, फिर यहाँ से पीछे आई, फिर आगे गई, फिर पीछे आई, फिर आगे गई, फिर आज पीछे आई। तो ये जो हो रहा है आगे पीछे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है भाई, एक बार आगे जा रही है, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे। तो ये कौन सा मोशन है, किस टाइप का मोशन है, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। क्या है हमारा, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, बस एक बार जो आगे जाता हो फिर पीछे आता हो, आगे जाता हो पीछे आता हो, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। भाई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने झूला झूला होगा फेस्टिवल के दिन, है ना, कौन सा झूला, ये वाला झूला जो फिर नाव जैसे होता है, ठीक है, ऐसे नाव जैसे होता है ऐसे,
और इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये झूला ऐसे लटका होता है और ये झूला एक बार ऐसे आगे जाता है, फिर एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है। ये वाला झूला आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, ठीक है। तो ये जो झूला है ना, ये क्या करता है ना, ऐसे होता है ना झूला, ऐसे ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ये नॉन लीनियर मोशन का पहला टाइप है, ऑसिलेटरी मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, इसी को हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं। चलो इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसका डेफिनेशन क्या है। द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी डेट इज ऑसिलेटिंग स्विंगिंग्स बैक एंड फोर्थ कॉल्ड दी ऑसिलेटरी मोशन। मतलब एक जो भी बॉडी है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब ये कर रहा है ना मोशन, ऐसे ऐसे चल रहा है तो मोशन कर रहा है, ठीक है। ऑसिलेटिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऑसिलेटिंग हो रहा है। स्विमिंग कर रहा है बैक एंड फोर्थ, स्विंग मतलब तैरना, एक बार आगे एक बार बैक, मतलब बैक मतलब क्या होता है, पीछे, है ना। फोर्थ मतलब आगे, तो बैक फोर्थ ऐसे ऐसे वो करे जा रहा है, करे जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। कुछ ऐसा मोशन हो रहा है जो एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है। यही तो हमारा होता है ऑसिलेटरी मोशन। समझा या नहीं समझा, समझ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टेंशन फ्री ऑसिलेटरी मोशन समझा अच्छे से, ऑसिलेटरी मोशन समझ गया क्या, समझ गया, ठीक है। चलो यहाँ पर जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिख के रखा है, यहाँ पर ये सारा चीज़ वही है कि यहाँ पर बताया गया, जो मैंने आपको बोला कि बच्ची ऐसे झूले पे झूल रही है, एक बार आगे एक बार पीछे जा रही है, यही चीज़ यहाँ पर लिख के रखा है। आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो नॉन लीनियर मोशन है, इसका सेकेंड टाइप से हमारा कौन सा है, जिसका नाम है पीरियोडिक मोशन। अभी ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखो पहले बात तो पीरियोडिक, पीरियड यानी होता टाइम, समय, ठीक है। कुछ ऐसा मोशन होता हो जिसको कुछ सर्टेन समय लगता हो, है ना, कुछ सर्टेन समय लगता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। कुछ समय लगता हो जो मोशन हो रहा है, ठीक है। सपोज करना, अगर मुझे मेरे घर से मेरे स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है, तो आज मुझे 10 मिनट लगा, तो मुझे कल भी 10 मिनट लगेगा, परसों भी 10 मिनट लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता रहेगा कि हाँ मुझे स्कूल से, मेरे घर से मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट लगता है, तो मैं अपने घर से 10 मिनट पहले निकलूंगा, मैं 10 मिनट में मेरे स्कूल पहुँच जाऊँगा, तो मुझे समय पता चल गया। मतलब मैंने मोशन किया ना, मैंने अपने घर से स्कूल तक गया, मोशन किया, पर मुझे टाइम भी पता है 10 मिनट लगता है, मैं डेली 10 मिनट पहले घर से निकलूंगा तो मेरे स्कूल पहुंच जाऊंगा। ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। मतलब पीरियड हो रहा है ना, टाइम लग रहा है ना कुछ काम करने में, और मुझे टाइम पता है, मैं बार बार जाऊंगा तो मुझे 10 मिनट ही लगने वाले हैं, तो मैं अपने घर से 10 मिनट ही निकलूंगा, 10 मिनट पहले निकल जाऊंगा, स्कूल पहुंच जाऊंगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, पीरियोडिक मोशन समझा क्या। अभी देखो यहाँ पर जो डायग्राम है ना, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर खड़ी, ठीक है, साइकिल लेके। यहाँ क्या इसका पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट करेगी। अब इसने स्टार्ट किया यहाँ से, ऐसे 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 घूमते 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 फिर से यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आई ना, तो उसको कितना लगा, इसको लगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो उसको 1 आवर लग गए। अभी फिर से ये यहाँ पर स्टार्ट करके ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से उसको 1 घंटा लगे। मतलब क्या हो रहा है, अगर ये पूरा राउंड ऐसे ऐसे मारती है ना, तो उसको 1 घंटे लगते हैं। तो ये जितनी बार राउंड मारेगी उतने बार में उसको 1 घंटे लगेंगे, है ना, हर बार उसको 1 घंटे लगेंगे। तो यही तो हमारा पीरियोडिक मोशन है कि भाई जो एक कंप्लीट राउंड कर रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। तो मैं बार बार राउंड मारूंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा, है ना। उसी को तो बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। समझ गया, कुछ ऐसा मोशन जिसमें टाइम लगता हो, कुछ पीरियड हो, कुछ सर्टेन टाइम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। चलो इसका मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। समझा, एक ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो पास करता हो थ्रू अ सर्टेन पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना, वो लड़की स्टार्ट कर रही थी, ठीक है, एक पॉइंट से, तो इसी पॉइंट से बार बार ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से देखो, अभी ध्यान देना, यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ से इसने राउंड मारा, यहाँ पर आया, इसको कितने लगे, 5 मिनट लगे। अब फिर ये यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे मारेगी तो फिर इसको 5 मिनट लगेंगे, फिर इसको 5 मिनट लगेंगे। तो क्या हो रहा है, बार बार ये राउंड मार रही है तो उसको बार बार 5 मिनट लग रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो पीरियोडिक मोशन हो रहा है। पीरियोडिक मोशन है मतलब वो मोशन तो हो रहा है पर कुछ टाइम लग रहा है 5 मिनट, अब बार बार 5 मिनट लग रहा है अगर उतना राउंड में मारता हूँ, इसको ही तो हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। डेफिनेशन समझा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which passes through a certain point again and again after a fixed period, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। बस क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा सब कुछ अच्छे से। चलो यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि सपोज करना, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर देखो एक पेंडुलम दिख रहा है, ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी के नीचे जो लटक रहा है ना, जो लटक रहा है लटक रहा है लटक रहा है लटक रहा है, यही पेंडुलम है। घड़ी एक ही है पर ये जो लटक रहा है पेंडुलम है। तो घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे आता है,
एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे आता है ना। तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। अगर एक बार हम लोग ने पता कर लिया कि इतना समय यहाँ से यहाँ लगता है, यहाँ से यहाँ लगता है, तो बार बार वो ऐसे घूमेगा, उतने समय में ये बार बार ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड पीरियड है, एक फिक्स्ड टाइम है, उसी टाइम में बार बार ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आई होप अब आपको समझ गया होगा, कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। तो चलो माय डियर फ्रेंड, हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं हमारा अगला जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। आ जाओ, ज़्यादा जूम हो गया क्या, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बस, अरे यार ज़्यादा हो गया। चलो आ जाओ यहाँ पर आगे। तो आई होप आपको पीरियोडिक मोशन जो है समझ गया होगा, ठीक है। हम लोग ने पीरियोडिक मोशन बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझने वाले हैं सर्कुलर मोशन। अरे भैया ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, चलो बताता हूँ। सर्कुलर से पहले यहाँ पर सर्कुलर दिख रहा है, मतलब सर्कल। सर्कल सुना है, सर्कल, अंडा बड़ा सा मीन्स सर्कल, ओ बोलते हैं इंग्लिश लेटर ओ, और जिस टीचर लोग देते हैं अंडा उसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है, मोशन मतलब क्या, कोई चीज का मूविंग फॉर्म, मूवमेंट हो रहा है, मीन्स मोशन हो रहा है। तो देखो अगर एक सर्कल में कोई चीज घूम रहा है, मोशन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लो भैया कितना छिंदी है, समझ गया। कोई भी चीज जो एक सर्कल में मोशन कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, मेरी गो राउंड यहाँ पर इसे लगा हुआ है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर देखो आपने झूला झूला होगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो घूम तो रहा है, मोशन तो कर रहा है, पर कैसे, सर्कल में कर रहा है, गोल 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 गोल, ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ आगे। ये झूला देखो, जो बच्चे लोग इसके ऊपर बैठते हैं ना, इससे ऐसे घोड़े के ऊपर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं ना, तो घोड़ा कैसे गोल गोल घूमता है ना, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, पर कैसे कर रहा है, गोल गोल कर रहा है, मीन सर्कुलर मोशन कर रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा पंखा। जब पंखा तुम चालू करते हो तो ऐसे गोल गोल घूमता है, मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। घड़ी, घड़ी आपका जो सुई है गोल गोल चक्कर मारता है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। क्यों, गोल गोल घूम रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सर्कुलर मोशन समझ गया होगा क्या होता है। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन देखेंगे बहुत ही रफ तरीके से। यहाँ पर देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the motion of an object along a circular path are called the circular motion। कुछ ऐसा मोशन हो रहा हो along a circular path, मतलब ये सर्कल का जो भी पाथ है, ठीक है, ये है इसके अंदर, उसी को तो हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सर्कुलर मोशन क्या होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is called as circular motion। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, फैन, मेरी गो राउंड एंड व्हील। व्हील यानी होता है टायर। वो गाड़ी में जो टायर लगा होता है ना, अभी जो गाड़ी चलती है तो उसका टायर कैसे मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे करता है, मीन्स क्या, सर्कुलर मोशन, सर्कल में मूवमेंट हो रहा है। समझ गया। चलो ये तो हम लोग ने समझ लिया। हमारा आखिरी टाइप बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर का, जिसको बोलते हैं हम लोग रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन क्या होता है, इससे भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर वीडियो खत्म और हमारा चैप्टर भी खत्म। तो भैया रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम से समझ में आ रहा है कुछ। मोशन तो हम लोग को मालूम है भैया, मूवमेंट होना, किसी प्लेस का चेंजिंग मतलब मूवमेंट, मूविंग मतलब मूवमेंट, ठीक है, मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होता है, तो रैंडम मतलब कैसे भी, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, कैसे भी काम होना मीन्स रैंडमली होना, ठीक है, कैसे भी काम होना मीन्स रैंडमली होना। जैसे कि जब कोई लोग फुटबॉल खेलते हैं बच्चे लोग, तो फुटबॉल खेलने समय बच्चे लोग देखते हैं क्या कि मुझे नहीं, मुझे ऐसे ऐसे ही भागना है, या फिर मुझे धीरे से मारना है, या फिर मुझे धीरे से पकड़ना है, नहीं ना। वो कभी तेज भागते हैं, कभी स्लो भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी बॉल को मारते हैं, कभी नहीं मारते हैं, कभी खुद मार खा जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब रैंडमली हो रहा है ना, रैंडम ही हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, मीन्स रैंडम मोशन यार, जो कैसे भी हो रहा हो, ठीक है। अभी एक तितली उड़ रही है, तो तितली अभी थोड़ी ना बोलेगी कि मैं सीधा उड़ूंगी या फिर मैं ऐसे उड़ूंगी। उसका मन चाहे वो कैसे भी उड़ेगी, कभी सीधा उड़ती है, कभी टेढ़ा, कभी इस पे बैठती है, कभी उस पे बैठती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी स्लो उड़ती है, कभी तेज उड़ती है। ये क्या हो रहा है, ये सब मोशन हो रहा है, पर कौन सा मोशन, रैंडम मोशन। क्यों, क्योंकि ये कैसे भी परफॉर्म हो रहा है, कैसे भी कर रही है, कैसे भी उड़ रही है, कैसे भी जा रही है। समझा रैंडम मोशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन। रैंडम मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बटरफ्लाई वाला लिखा, कि बटरफ्लाई ऐसे ऐसे दौड़ रही है, भाग रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बटरफ्लाई क्या कर रही है, रैंडम मोशन परफॉर्म करिए। छोड़ो या पढ़ लेना, इसका डेफिनेशन समझाता हूं आपको क्या लिखा है। द मोशन डेट चेंज इट्स डायरेक्शन, द मोशन चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली आर कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसा मोशन हो रहा हो
जो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता हो कंटिन्यूसली और स्पीड भी चेंज करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। जैसे कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी ऐसे कभी वैसे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी तेज भाग रहे हो, कभी स्लो भाग रहे हो, कभी तुम्हारा बॉल तेज जा रहा है, कभी तुम स्लो जा रहे हो, कभी बॉल तेज जा रहा है, तुम उसके पीछे तेज भाग रहे हो, बॉल स्लो जा रहा है, तुम स्लो भाग रहे हो, बॉल को पकड़ रहे हो, सब क्या हो रहा है, कभी चेंज, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी तेज, है ना, कभी इधर कभी उधर, ये सब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। कैसे भी होना मतलब रैंडमली होना। समझ गया अच्छे से रैंडम मोशन क्या होता है, सारा चीज एकदम डेफिनेशन अच्छे तरीके से। अब आते हैं ये जो स्पीड लिखा है ना, स्पीड क्या होता है तुम्हारे सिलेबस में छोटा सा दिया हुआ, मैं छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्या याद रखना ये भी बता दूंगा बस, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। अब स्पीड क्या होता है देखो ध्यान से, क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल, यही ट्रेवल है भाई, स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम इसको है स्पीड एंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो डिस्टेंस है वो एक ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस है और कितना समय लगा, वही होता है हमारा स्पीड। सपोज करना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपने घर तक गया, तो इसका ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ना, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसको समय कितना लगा, कितना टाइम लगा, यही तो हमारा होता है क्या, स्पीड। समझा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम रिक्वायर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक के लिए, कितना डिस्टेंस गया, ठीक है, उसको कितना समय लगा, यही तो हमारा होता है स्पीड का फॉर्मूला। ये क्या स्पीड का फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखो यूनिट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किसमें नापते हैं, उसका यूनिट क्या है, ध्यान दो यहाँ पर, किलोमीटर, हावर एंड मीटर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर, हावर, आवर मतलब होता है घंटा, किलोमीटर जो एक यूनिट है किलोमीटर नापने का, ठीक है, मीटर एक मीटर है, और सेकंड सेकंड यानी समय, ठीक है। तो ये होता है यूनिट हमारी स्पीड को नापने का। तो गाइस हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म, ठीक है, हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म, और हमारा जो चैप्टर है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन फाइनली खत्म हो चुका है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और पहला वीडियो आपको कैसा लगा, नहीं देखा पहला वीडियो देख लो, ये हमारा सेकंड पार्ट से इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं एक पूरा का पूरा अक्खा वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरा एक साथ आप पढ़ सकते हो, उसे भी आप पढ़ लेना। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये लेक्चर वाइज वीडियो देख के पढ़ लेना। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरीके से एकदम ढाफू तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ते रहना। और इसका मैं नोट्स जो भी है एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैं इसके बाद अपलोड करूंगा हमारे इसी चैनल पे, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।